नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दोस्तों हम रीजनिंग के 20 क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं जीके जीएस से, ठीक है। तो दोस्तों आज का हम 35 क्वेश्चन देने वाले हैं और सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और एनटीपीसी का इसका इसका एग्जाम जो है दोस्तों, एग्जाम डेट 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 7 अगस्त से स्टार्ट होगा और 8 सितंबर तक ये एग्जाम होगा। तो जो लोग भी दोस्तों इसका फॉर्म भरे हो दोस्तों, ध्यान से जरूर देख लीजिएगा और आपका सेंटर भी आ चुका है कि किसका कहाँ गया है सेंटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए, अगर आप सभी क्वेश्चन को दोस्तों पीडीएफ के रूप में पाना चाहते हैं तो यहाँ पर दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। वहां से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर दोस्तों बिल्कुल आपको डेली का डेली फ्री में पीडीएफ मिल जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब चलिए पहले नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक नंबर क्वेश्चन में अब दोस्तों क्या पूछ रहा है, प्रश्न हमारा कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला है हमारा 386, दूसरा है 401, तीसरा है 414 और चौथा है 435 और आखिरी संख्या यहाँ पर हमको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो अंकों के बीच का अंतर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला में हमको क्या मिला है, तो 86 के बाद 386 के बाद 401 है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, तो प्लस का 15 हो रहा है, ठीक है। पहला में प्लस का 15 है। इसी तरह दूसरा में अब देखेंगे 401 और 414 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, 417 है। 401 और 417 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा प्लस का 16 हो रहा है, ठीक है। प्लस का 16 अंतर हो रहा है। इसी तरह लास्ट वाला देख लेते हैं, 417 और 434 के बीच। तो इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 17 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, पहले प्लस 15 फिर प्लस 16 फिर प्लस 17, तो अगला वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों के बीच का अंतर तो प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर 334 और 18 को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 18 और 34, 318 और 34 को जोड़िए 434 को, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये तो 452 हो जाएगा, ठीक है। 452 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में हमको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप हमको डी में देख सकते हैं, 452 दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमारा दूसरा नंबर के नीचे दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार दोस्तों 57 का 39 हो रहा है, उसी प्रकार 82 का क्या होगा हमको बताना है। तो सबसे पहले हम 57 का 39 देखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम माइनस करते हैं, 57 में से 39 को माइनस करते हैं, ठीक है। 57 में से 39 को यहाँ पर अगर माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 18 हो रहा है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों अगर मान लीजिए 82 में से हम 18 यहाँ पर माइनस कर देंगे तो जो हमारा बचेगा वही संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा और ये लॉजिक सही है, तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 18 माइनस करते हैं, इसमें से ये जो 18 है इसी को हमको माइनस कर देना है। 18 माइनस करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये तो 64 हो जाएगा, ठीक है। क्या दोस्तों यहाँ पर 64 ऑप्शन में दिया है, तो हाँ ऑप्शन नंबर बी में देखिए 64 दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको अब तीसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, प्रश्न हमारा तीसरा नंबर कि नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ पर जो आकृति दिया है, इस आकृति में हमको त्रिभुज की संख्या बतानी है। तो चलिए देख लेते हैं कितने त्रिभुज है। सबसे पहले एक एक वाला छोटा वाला, 1 2 3 4 त्रिभुज बाहर है और देखिए इधर 1 2 3 4 3 7 है, ठीक है, 7 हो गया। और देखिए दोस्तों एक ये वाला बड़ा त्रिभुज हो जाएगा, तो कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ये चौथा नंबर है 4, तो 4 ये हो गया इसमें और 4 ये कॉर्नर का हो गया, ठीक है। यानी कि दोस्तों टोटल त्रिभुज कितना है इसमें, तो 8 है। 8 देखिए हमारा किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप डी में देख सकते हैं, 8 दिया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको अगले नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं
यदि किसी सांकेतिक भाषा में शिफ्ट को रेफ्रोबो रेफोबो लिखा जाता है, तो उसी भाषा में एल के यूएमबी के लिए कौन सा शब्द लिखा जाएगा हमको बताना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, शिफ्ट को आर आर डबल एफ बी ओ लिखा जाता है, तो एल के यूएमबी को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहला वाला हम देख लेते हैं कि शिफ्ट को दोस्तों आर डबल एफ बी ओ कैसे लिख रहा है, ठीक है। एस एच आई एफ टी है, ठीक है, शिफ्ट है। इसको क्या लिख रहा है, तो आर एफ एफ बी ओ लिख रहा है, ठीक है। और हमको बताना किसका है, तो एल के यू एम बी का बताना है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, इसको कैसे लिख रहा है। एस के बाद आर है, ठीक है। तो एस दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो एस हमारा 17 नंबर पे आता है और आर हमारा 18 नंबर पे, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो प्लस का 1 हुआ है पहला में, ठीक है, ठीक है। चलिए एस जो होता है दोस्तों ये 19 नंबर पे आता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो माइनस का 1 हुआ है, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 1 हुआ है। अब देखिए एच के बाद इधर क्या दिया है, तो एफ दिया है, ठीक है। क्या दिया है दोस्तों, एच के बाद एफ दिया है, तो एच के बाद दोस्तों एफ आता है, एच के पहले एफ आता है, ठीक है। यानी कि एच के कितना पहले आता है दोस्तों, तो एफ जी एच, ठीक है। यानी कि माइनस अगर यहाँ पर क्या करेंगे, 2 करेंगे तब जाकर एच के बाद एफ आएगा, ठीक है। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर आई के बाद एफ देखिए, तो आई के पहले ही एफ आता है, यानी कि यहाँ पर अगर हम -3 करेंगे तब जाकर दोस्तों आई के पहले एफ आएगा, ठीक है। फिर देखिए एफ के पहले यहाँ पर बी दिया है, तो एफ हमारा कितना नंबर पे आता है दोस्तों, 6 नंबर पे, और बी हमारा दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 4 हो रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए टी हमारा कितना नंबर पे आता है, 20 नंबर पे, वो 15 नंबर पे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस का 5 हो जा रहा है, ठीक है। देखिए पहले -1 फिर -2 फिर -3 फिर -4 फिर -5, तो इसी तरह सेम लॉजिक हम इसमें भी लगा देते हैं, ठीक है। देखिए एल में दोस्तों यहाँ पर -1 करेंगे तो एल के पहले क्या आता है दोस्तों, एल के पहले जो आता है दोस्तों हमारा वो के हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, के हो जाएगा। तो के देखिए यहाँ पर किसी ऑप्शन में दिया है, तो ए में नहीं दिया है, बी में भी नहीं दिया है, सी में नहीं, डी में नहीं दिया है, सी में दिया है, ठीक है। तो सी दोस्तों यहाँ पर तो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अगर आप एग्जाम हॉल में दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। पहले एक एक अक्षर जितना निकलते जाएगा आप उसको मिलाते जाइएगा, हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए के हमारा अब कितना नंबर पे आता है दोस्तों, के 11 नंबर पे। 11 में दोस्तों 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आई हो जाएगा, ठीक है सर। अब देखिए के हमारा कितना नंबर पे आता है दोस्तों, तो जे के एल, जे 10 नंबर, के 11 नंबर। तो के में दोस्तों यहाँ पर अब माइनस का 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, के पहले जे आएगा और जे के पहले आई आ जाएगा, ठीक है। यानी कि के बाद आई आ रहा है। फिर देखिए आगे क्या है, यू। यू दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो पी क्यू आर एस टी यू, ठीक है, टी यू, यानी कि टी टी 20 नंबर, यू हमारा 21 नंबर पे, ठीक है। तो 21 में से यहाँ पर क्या माइनस करेंगे, तो 3 को माइनस करेंगे। तो 21 में से दोस्तों जब 3 को हम माइनस करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 18 नंबर पे क्या आ जाता है दोस्तों, 18 नंबर पे आर आ जाता है, ठीक है। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हमारा एम है, तो एम हमारा दोस्तों कितना नंबर पे आता है, तो एम हमारा 13 नंबर पे आता है। अब 13 में से कितना माइनस करेंगे, तो यहाँ पर 4 को हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। 13 में से जब 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 9 हो जाएगा। और 9 नंबर पे क्या आता है, तो आई आ जाता है, ठीक है, 9 नंबर पे आई आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर बी बचा दोस्तों, तो बी में हम यहाँ पर क्या माइनस करेंगे, तो 5 माइनस करेंगे। तो बी में जब 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, बी में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर ए हो जाएगा। तो ए के बाद अगर 4 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जेड से अब होगा, ठीक है। तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कि अब क्या आ जाएगा, तो डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमारा यही आंसर हो जाएगा, आर आई आर आई डब्ल्यू, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये तो ऑप्शन में नहीं दिया, लेकिन दोस्तों क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। के वाला दोस्तों यही आंसर होना था दोस्तों, इसमें गलत ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको 5वें नंबर प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 नंबर की निम्नलिखित प्रश्नों में कुछ शब्द दिए गए हैं जी जी जो कि अवस्थित क्रम में है, इनके क्रम में व्यवस्थित करते हुए दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि तर्क संगत हो, ठीक है। यहाँ पर हमको तर्क संगत का बताना है, इनकी बढ़ते क्रम में इसको लिख देना है, जो तर्क वाला हो जाएगा, ठीक है। देखिए हमको 5 शब्द दिया है, गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगार, बीमारियां, ठीक है।
तो इन सभी का दोस्तों हमको क्रम में एक लिखना है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर क्रम में कौन आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या लेते हैं दोस्तों, इसमें हम 2 नंबर को लेते हैं, ठीक है। जनसंख्या जो है दोस्तों, यही हमारा सबसे पहले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लेंगे दोस्तों, तो उसके बाद जो हम लेंगे दोस्तों वो हमारा बेरोजगार हो जाएगा, ठीक है। जनसंख्या के बाद दोस्तों बेरोजगारी लेते हैं, ठीक है। बेरोजगारी हमारा इसके बाद आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें, तो बेरोजगारी के बाद जो आ जाएगा दोस्तों हमारा वो गरीबी हो जाएगा, ठीक है। बेरोजगारी होता है दोस्तों, उससे गरीबी होता है, तो गरीबी हमारा 1 नंबर है। अब गरीबी के बाद दोस्तों क्या होता है, तो गरीबी के बाद दोस्तों हमारा वो बीमारियां होती है, ठीक है। गरीबी बीमारियां होती है, तो यहाँ पर अब 5वां नंबर आ जाएगा और लास्ट में बचा 3 नंबर, लास्ट में मृत्यु हो जाता है। तो देखिए 4 2 4 1 5 3 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो 2 4 1 5 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको 6 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, प्रश्न हमारा 6 नंबर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला
आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, बाजार है तो बाजार की दूरी कुणाल के घर के दूरी के शॉप के कॉफी शॉप से बराबर है। तो कॉफी शॉप के संबंध में बाजार किस दिशा में, यानी कि कॉफी के संबंध में दोस्तों यहाँ से बाजार ये किस दिशा में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये टेढ़ा है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर टेढ़ा लाइन करेंगे तो ये कौन सा दिशा हो जाएगा दोस्तों, तो उत्तर पूर्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों उत्तर पूर्व किस दिशा में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में देख सकते हैं उत्तर पूर्व दिया है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों, यदि डॉलर का अर्थ प्लस, हैश का अर्थ माइनस, एट द रेट का अर्थ गुणा और स्टार का अर्थ भाग, तो 19 डॉलर 8 एट द रेट 3 हैश 81 स्टार का मान निकाले, ठीक है, कितना होगा। चलिए देख लेते हैं। 19 है, डॉलर है, डॉलर का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस है, ठीक है, डॉलर का अर्थ क्या है तो प्लस है। फिर 8 है, एट द रेट का अर्थ क्या है, एट द रेट का अर्थ यहाँ पर गुणा है तो गुणा लिख लेते हैं। फिर क्या है दोस्तों, 3 है, 3 है, फिर 3 के बाद हैश है, हैश का अर्थ क्या है माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं। फिर 81 दिया है, 81 के बाद स्टार दिया है, स्टार का अर्थ क्या है दोस्तों भाग है तो भागे 9 लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। 9 से भाग करेंगे, 9 बार में 81 हो जाएगा। देखिए 19 प्लस 8 तरीके 24 माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। प्लस प्लस को जोड़ देंगे, माइनस को घटा देंगे, तो 19 और 24 को जब जोड़ेंगे दोस्तों तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 एक 3 एक 4 43 माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 43 में से दोस्तों जब 9 को हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, ये तो हमारा 34 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों, 34 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अब किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप सी में देख सकते हैं 34 दिया है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको अब 12 नंबर प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों, कि कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुने। कथन है हमारा दोस्तों कि सभी गुलाबी क्या है, दरवाजे हैं, ठीक है। सभी जो गुलाबी है दोस्तों, सभी जो गुलाबी है, ठीक है, गुलाबी है वो क्या है दोस्तों, मान लीजिए ये गुलाबी हो गया, ठीक है, ये गुलाबी हो गया, ये सभी क्या है, गुलाबी को क्या बोला है दोस्तों, दरवाजा बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए सभी गुलाबी को हम दरवाजा मान लेते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे क्या बोला है, सभी पुरुष दरवाजे हैं, ठीक है, सभी जो पुरुष है दोस्तों वो भी क्या है तो दरवाजे हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों गुलाबी से कोई इसमें संबंध नहीं है, तो पुरुष को हम इसी में अंदर लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको 13 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों आप, कि उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, ठीक है। यानी कि दोस्तों सेम ऐसा जो इसमें फिगर दिया है दोस्तों, वही इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों किस में है हमको बताना है, ठीक है। और इसे घुमाने की अनुमति नहीं है दोस्तों, यानी कि सीधा ही हमको ऐसे ही चाहिए, ठीक है। क्या पहला में सीधा दिया है, तो पहला में दोस्तों देखिए यहाँ पर एक लाइन है, लाइन है, फिर सर्कल है, सर्कल है, ऊपर है, ऊपर है, यहाँ से और एक वर्ग है या आयत मान लीजिए, तो इसमें भी दिया है, ठीक है। यानी कि दोस्तों पहला तो हमारा बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, दूसरा देखिए दूसरा में नहीं है, तीसरा में भी नहीं है, चौथा में भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको 15 नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, प्रश्न हमारा कि 10 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। 6 पुरुष वही काम कितने दिन में करेंगे हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 6 पुरुष कितने दिन में काम करेंगे, तो कितने दिन को हम x मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 10 गुणे कितने व्यक्ति दिन में काम करते हैं, 12 दिन में काम करते हैं, बराबर में क्या लेंगे दोस्तों, तो 6 व्यक्ति 6 गुणे कितने दिन में काम करेंगे, तो इसको x माना है तो x लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x को अकेले इधर रख देंगे और 6 को इसके नीचे भेज देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर हमारा तो 10 गुणे 12 भागे 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 से भाग कर देंगे, 6 दूना 12 और 10 से 2 में गुणा कर देंगे, 10 दूना 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 6 पुरुष दोस्तों उसी काम को 20 दिन में करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 16 नंबर प्रश्न में पूछा है दोस्तों, 5 का वर्ग और 3 का वर्ग जोड़कर बताना है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों ये, तो 36 हो जाएगा दोस्तों। सबको पता होना चाहिए, 5 का वर्ग निकाल देंगे, 3 का वर्ग और जोड़ देंगे, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों, 17 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि 40 का 10% और 60 का 20% को जोड़े, ठीक है। चलिए निकाल देते हैं दोस्तों, तो 40 गुणे 10/100 कर देंगे, ठीक है। प्लस में क्या करना है, तो 60 तो सबसे पहले यहाँ पर हम लाभ निकालते हैं, ठीक है। लाभ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 300 माइनस 240 हो जाएगा, तो कितना लाभ यहाँ पर हमारा आ रहा है, तो 60 आ रहा है, ठीक है। अब 60 का दोस्तों हम प्रतिशत निकाल लेते हैं, ठीक है। 60 का यहाँ पर हम 240 से निकाल लेते हैं, कितना प्रतिशत हो रहा है दोस्तों। आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगा सकते हैं दोस्तों, लाभ प्रतिशत का, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत का दोस्तों हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो देखिए यहाँ पर होता है दोस्तों क्रय मूल्य, पहले से पहले लाभ लाभ होता है, ठीक है। लाभ होता है दोस्तों, लाभ गुणे 100 भागा में क्या होता है, तो क्रय मूल्य होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमारा लाभ कितना होता है दोस्तों, तो 60 हो रहा था, ठीक है। 60 हमारा लाभ हो रहा है, गुणा में क्या कर देंगे, तो 100 कर देंगे और भाग किससे कर देंगे, तो 240 से कर देंगे, ठीक है। देखिए एक जीरो से एक जीरो खत्म हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम 24 से 60 में भाग करते हैं, तो दोस्तों ये तो पूरा पूरा कटेगा, कितना पूरा पूरा तो नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कितना कट रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों 3 से घटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा और 3 8 24 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों कटाते हैं आप, 2 से कटाते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा ये
2 से और इसको कटा लेते हैं तो देखिए हमारा कितना हो जाएगा, अब 10 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, फिर कटा लेते हैं दोस्तों तो 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इधर 2 से कटा लेंगे तो 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 गुणे ऊपर 5 बच रहा है तो कितना हो जाएगा, ये 25% हो जाएगा, ठीक है। 25% इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमको अब 20 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, प्रश्न है हमारा 20 नंबर। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुणे समय होता है, ठीक है। चाल गुणे समय होता है। तो देखिए हमारा चाल कितना है दोस्तों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 गुणे 2 कर देंगे, 2 घंटा, तो 60 दूना कितना हो जाएगा, तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 120 किलोमीटर दूरी तय करेगी, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटे में चल रही है। 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो 120, यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, प्रश्न हमारा 21 नंबर। दो संख्याओं का औसत कितना है, तो 30 है, ठीक है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या क्या होगी हमको बताना है, ठीक है। एक संख्या क्या दे रहा है दोस्तों, हमारा एक संख्या जो है उसको 36 दे रहा है, ठीक है। एक संख्या 36 दिया है तो हम दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं दोस्तों, दूसरी बराबर x मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका हमको औसत निकालना है, ठीक है। और दूसरी औसत दिया है, औसत कितना है, 30 है, दूसरी संख्या 36 है और इसकी दूसरी संख्या क्या है हमको बतानी है। तो देखिए यहाँ पर औसत बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, औसत बराबर होता है दोस्तों औसतों की सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पर संख्याओं का योग हमको कितना दिया है दोस्तों, 2 संख्या है। और दोस्तों औसत बराबर हमारा 30 दिया है और पहला संख्या 36 है, दूसरा को हमने x मान लिया है, ठीक है। भागा में क्या हो जाएगा दोस्तों, भागा में 2 हो जाएगा क्योंकि 2 संख्या है। औसत बराबर हमारा कितना है, तो 30 है। तो 30 बराबर क्या हो जाएगा, 36 प्लस x भागे 2 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 से इधर ऊपर लाकर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 हो जाएगा और 60 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 प्लस x हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों, इधर तो 36 60 है तो इधर 36 को जब हम इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। 36 को तो अब 60 में से दोस्तों 36 को घटा लेंगे, ठीक है। 7 माइनस 36 तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, तो ये 24 हो जाएगा। 24 देखिए दोस्तों हमारा आंसर एक बराबर आ जाएगा, ठीक है। इनकी दूसरी संख्या वो 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है दोस्तों 24, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों फुल वीडियो देखने के लिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।